जैसे आपने कहा कि आपकी टीम सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐसे आश्वासन कई डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, पर क्या हम ऐसा प्रोडक्ट में सच में हम डिलीवरी दे पा रहे हैं? क्या मटेरियल क्वालिटी वाइज के लोगों को भरोसा दिला पा रहे हैं? 23 सालों से काम करते करते हम आज भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। करीब करीब 20,000 पीस पर डे प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी हमारे पास है, बनाते भी हैं। भारत में हमारी कंपनी के लिए 25-30 सालों पहली कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मान लीजिए कि मैं स्कूल वाला हूँ, मैं ढाबा वाला हूँ, मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ। सर जैसे हमको एक आम रेट पे, एक सस्ते रेट पे, एक बढ़िया चेयर, सर जो आपकी कंपनी है एवरो, सर हमको वो चीज़ हमको मतलब कैसे प्राप्त हो सकती है? एक तो जो दिखता है वो दिखता है जी। लेट से आपको पर्टिकुलर अमाउंट ब्रांड की पानी की बोतल चाहिए थी और नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है, तो आप पियेंगे ना। जी। एक तो बात वो है। हमारा नेटवर्क मान के चलिए पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी हम करीब 24 स्टेट्स में काम करते हैं। तो जहाँ तक सवाल इस बात की आती है कि ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आप मान के चलिए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे भारत में, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे आप कितना पहाड़ों पे चले जाइएगा, माता वैष्णो देवी के हो, या फिर अगर जो अमरनाथ जी की गुफा पे भी जाएंगे, आपको वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। जी। ये सब जो है हम इतने रोबस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और इतने वाजिब दामों बनाते हैं। मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज है कि पूरे भारत में टेंट सेगमेंट के लिए जो लाल कुर्सियाँ होती हैं या ब्राउन कुर्सियाँ हैं, शानदार टेबल है, जिन रेट में मैं माल दे दूंगा किसी और की हिम्मत नहीं है। सर मार्केट में मतलब बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे या फिर आप ये कहिए कि बाहर से, विदेश से बहुत सारे इसमें प्लास्टिक चेयर्स में माल ये है मार्केट में। सर हम स्कूल वाले, हम ये सब संस्था वाले, सर हम जो आपकी संस्था है उससे क्यों जुड़े, क्या कारण है सर? बहुत सिंपल है। आपको क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट जी। जो बरसों चले। जी। बाई चांस कभी आपको नया खरीदना पड़े तो मिले, ताकि स्टैकिंग इजी हो उसके। जी। पुराना टूट जाए तो रिप्लेस मिल जाए और वाजिब दामों मिल जाए, सर्विस हो, गारंटी हो, क्वालिटी हो और उसको भरोसा हो। वो सारी आपको आप कितना खूबियाँ, सारी खासियत एवरो फर्नीचर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो इंडिया लिमिटेड AVRO एवरो इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद बेस्ड प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का चेयरमैन हूँ। हमारी कंपनी भारत की 4थी लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है जो अपने पास 20,000 पीस पर डे का प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखती है और बना भी रही है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट भारत के दूसरे कंपनियों के एवज में 40% सस्ते हैं। जब आप होलसेल में काम करते हैं तो जब गाड़ी मंगाते हैं 3, 3.5, 4 लाख रुपए की, तो 10% मिनिमम मार्जिन आपको मिलता ही मिलता है। रिटेल में चले 40% मार्जिन मिलता है। हमारे पास 250 से ज़्यादा आइटम है। 100-150 रुपये के स्टूल से लेकर के 1,500 तक की टेबल भी है। पूरे भारत में 24 स्टेट्स में 30,000 डीलर के नेटवर्क के माध्यम से बिक रही है। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट, जियो, मीशो या इस प्रकार के जितने भी अमेज़ॉन जैसी प्लेसेस हैं, यहाँ सब जगह माल बिकता है और हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। हमारी कंपनी के पास 28 से ज़्यादा डिज़ाइन रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जिसने 3 साल की गारंटी की अपने प्रोडक्ट पे शुरुआत करी, 1 रुपये बढ़ाए बिना, और पहली कंपनी है जो 100% मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं। मुझसे ये बातों को समझने के लिए, जानने के लिए कि आज प्लास्टिक फर्नीचर के उद्योग में कोई भी इंसान जिसका एक्सपीरियंस ना हो, पैसा ना हो और कोई जुड़ना चाहे, कहीं से भी आना चाहे, शहर से, गाँव से, कुछ भी हो, तो इसके बारे में जुड़े बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। इंसान बहुत बार तो अपने मन मार के बैठ जाता कि मैं क्या पूछूं, क्या सवाल पूछूं, हमें पता ही नहीं, पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, बात करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसा करके चुप बैठ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने 23 सालों में पिछले हजारों लोगों को जो 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये लेके आते थे, उनको बिजनेस करा करके आज उनके पास 10-20 करोड़ की नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ खड़ी हो गई है जिन्होंने ईमानदारी, मेहनत से, शराफत से काम किया। क्योंकि हमारी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद प्रगति ही प्रगति है। वो कैसे? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत शानदार है और बिकती है खूब। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारी कंपनी में खास बात है, हमारी कंपनी एक सात्विक कंपनी है। जब हमारा प्रोडक्ट आपके पास आता है तो आपके पास स्टील अलमीरा वाले हो, वुडन फर्नीचर वाले हो, मैट्रेसेस वाले हो, हाउस होल्ड फर्नीचर वाले हो, सबके सब जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है ओहो एवरो का काम करते हैं, फिर तो इनमें कुछ खास बात होगी।
तो लोगों को आपको माल देने अपने आप आ जाते हैं। यानी कि आज अगर जो आप हमसे काम शुरू कर रहे हैं तो मान के चलेगा कि आने वाले वक्त में आपका भविष्य जबरदस्त तरीके चमकेगा, सुरक्षित रहेगा और प्रगति करेगा, क्योंकि कंपनी आज जो फोर्थ लार्जेस्ट है, कुछ ही समय में अगले आने वाले कुछ समय में भारत की लार्जेस्ट नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है। भारत में हर कोने में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा हमारी मार्केटिंग टीम भी काम करती है। यानी कि हम हर तरह से तैयार हैं समाज की, देश की सेवा करने के लिए और आपको प्रमोट करने के लिए, जिससे कि आप प्रॉफिट करके आगे बढ़ सके बिना इन्वेस्टमेंट के भी। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे साथ कुछ मेरे मित्र बैठे हुए हैं, उनसे समझते हैं उनके सवाल क्या है, उनका जवाब देंगे। प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे सवाल करते हुए, क्योंकि जनता के कुछ सवाल जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं वो आप तक पहुंचे हैं और आपसे वो साझा मैं कर सकूं लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। पहला तो सर, जैसे कि आपने कहा ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और प्लस एवरो का, आप इन एवरो फर्नीचर का आप क्या विजन लेके चलते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और जीरो के साथ कैसे वो आपसे जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, वो प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ करिए। देखो पीयूष जी, जब हम जीरो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे इंसान कोई भी सोचता काम करना है तो सबसे पहले दिमाग में आता है, अच्छा कितने पैसे लगे, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अच्छा लेने के बाद पता लगा कि कोई काम कर लिया, वो काम नहीं चला, माल खराब हो गया, बिगड़ गया, खराब, जैसे कहते हैं जैसे अपने कपड़े थे ऑब्सोलेट हो गए, कोई भी ऐसी आइटम है, मिठाई की दुकान थी खत्म हो गई, या जो भी नहीं चल रही खत्म हो गया। हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है। जो फर्नीचर हम आपको देंगे वो 3 साल की गारंटी जो हम देते हैं, 3 साल की गारंटी ही मात्र नहीं है, 20 साल तक का भी मैं कमिटमेंट देने को तैयार हूँ कि आप किसी भी ठंड कंडीशन में या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर गर्म कंडीशन में रख दीजिएगा, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, टूटेगा नहीं, हल्का सा कलर डल पड़ सकता है, रफनेस आ सकती है 20 सालों के बाद। ओके, यानी कि हमारा प्रोडक्ट रोबस्ट है और इसकी एक्सपायरी पीरियड का कोई चक्कर नहीं होता। 12 महीने की गारंटी होती है, 36 महीने की गारंटी होती है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते। हम मानते हैं कि कोई भी कस्टमर के पास अगर जो रिजेक्शन आती है हम उसको अमूमन ले लेते हैं और हम चिक चिक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि कस्टमर के पास से ब्रेकेज आते ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने के कारण हमने हर चीज़ का ख्याल रखा है। अल्टीमेटली हमारी इज्जत का भी ख्याल है। तो आप मान के चले, हम ये क्या कहते हैं, अगर जो आपके पास मान के चलो 50,000 लाख रुपए है, आपको लगता है जी मुझे बिजनेस करना है, मेरे को पूरी गाड़ी मंगानी है, करीब 3 से 3.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, चलिए आपने बोला सर 50,000 रुपये देता हूँ या लाख रुपए देता हूँ, या मेरे पास ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपकी नीयत देखना चाहते हैं, आपकी शराफत, आपकी मेहनत देखना चाहते हैं, आपकी सोच समझना चाहते हैं। अगर जो आपकी सोच है, हमारा एक छोटा सा एग्रीमेंट फॉर्म होता है, एग्रीमेंट क्या एक फॉर्मेलिटी के तरह KYC की तरह होता है, उसमें डिटेल लिखते हैं, हम आपसे 2 ब्लैंक चेक लेते हैं जो एक सिक्योरिटी के माध्यम से हम रखे थे अपने पास, जिसके अंदर हम लोग को उसको यूज़ नहीं करते, हमें ज़रूरत भी नहीं यूज़ करने की। इसलिए रखा जाता है कि कभी किसी कारणवश अगर जो आप हमारे साथ डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, हमें पैसा नहीं दे पाते हैं, तो हमारे पास चॉइस क्या आपसे पहुंचने के लिए, तो आप मान के चलो हम उसको यूज़ कभी नहीं करते। हमारे पास 100% जितनी भी पार्टी हैं सबके इसी प्रकार से फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है 23 सालों से भी। तो ऐसा करके हम आपको माल क्रेडिट पे देंगे। अब आपने सोचा सर मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे तो काम करना आता नहीं, बेचूं कैसे, इसका मॉडल का नंबर क्या है, मुझे ये नहीं पता, इसका प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, इसको किसको बेचने से काम होगा। हमारा फ़र्ज़ क्या होगा, हमारी खुद की टीम आपके यहाँ आएगी, जिस जगह भी बैठे पूरे भारत में आप जिस कोने में बैठे हैं, हमारी टीम आएगी, आपको बताएगी कैसे कैसे माल बेचना है, आपकी प्राइस बनवाएगी, फिर इसमें 10% मार्जिन तो मैंने आपको मिलना ही मिलना है होलसेल में पूरी गाड़ी बेचने पे, और 40% मार्जिन आपको रिटेल में बेचने मिलेगा। नहीं कि 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो 700-800 रुपये बड़े आराम से ठंडे दिमाग से बिक जाएगा। वो प्रोडक्ट ऑनलाइन पे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 1000 रुपये का है, सेम प्रोडक्ट जो हम आपको 500 रुपये से कम में दे रहे हैं, यानी कि आपका 40% मिनिमम प्रॉफिट उसमें कन्फर्म्ड है। अब आपके साथ में हमारा लड़का मार्केट जा करके जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे मिलेगा, बात करेगा, करवाएगा, और आपको एक एक चीज़ का गाइडेंस दे करके उनसे ऑर्डर बुकिंग करके आपको देगा, बताएगा कि आपको बिजनेस कैसे करना है। एक बार आपकी गाड़ी चल गई फिर मुड़ के नहीं देखेंगे पीछे आप, क्यों पता है? उसके बाद में क्या होगा, जब आपकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके दिल में ऐसा मेरे 50 डीलर बन गए, सर एक काम करते हैं, इनको सबको ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं खुद पूरे देश में जाता हूँ। मैंने पूरे भारत में आज इतने सालों में 23 सालों में 800 से ज़्यादा सेशंस किए होंगे, जहाँ लाखों लोगों को मैंने ट्रेन किया है। हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ समझाते हैं, डिटेल समझाते हैं, प्रोडक्ट क्यों है क्या नहीं। 3 घंटे का सेशन हमारा रहता है। समझाने के बाद उनको बेनिफिट बता करके उनसे हाथ ऑर्डर बुकिंग करते हैं, पेमेंट की कमिटमेंट भी लेते हैं, वो लेकर के आपको देते हैं, और महीने 1.5 महीने 2 महीने में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एवरेज
50 लाख रुपए की बुकिंग आ जाती है। कई जगह 1.5 करोड़ की भी आती है, कई जगह 25 लाख की भी आती है। एवरेज मैंने 50 लाख कहा, बुकिंग आ गई, जिसको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपको सप्लाई करना है। तब सोचिए, आपने अगर जो 25 लाख रुपए महीने के हिसाब से डिस्पैच शुरू कर दी और 2 महीने 50 लाख का माल बेच दिया, तो आप ये मान के चलेगा कि आपके पास तीसरे महीने जो सेल आएगी, एटलीस्ट 3 से 4 गाड़ी, यानी कि 10 से 12 लाख, 15 लाख की सेल आपकी शुरू हो जाएगी महीने की कंटिन्यूसली। यानी कि आपकी इनकम का स्रोत शुरू हो गया। 10% आपको मिलना ही मिलना है। साल में आपने 1 करोड़ रुपए का काम किया तो 10 लाख रुपए आपके बन गए। अल्टीमेटली पैसे तो हम लगा रहे हैं, आप हमको माल बेच के पैसे दे रहे हैं। जैसे कमाई करते जा रहे हैं, उस पैसे को ऐड करके दे दीजिएगा। कुछ आपका कुछ पूंजी बची है, कुछ है, या बैंक से लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा। 2-3 5 साल 10 लाख रुपए आप एफडी ओडी ले लेते हैं, ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकर के आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है कि आप 30 दिन में कैसे भी पैसा दे दें हमारे को, 30 दिन से ऊपर ना जाए। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट आपके पास जाएगा, जैसे मैंने कहा, उसमें पेरिशेबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई टूटने फूटने का चक्कर ही नहीं है। बाई चांस रख रखा के कहीं स्क्रैच पड़ गया, टूट फूट भी गया, तो चिंता ना करें। आपको जब दिल करता है आप हमको वापस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको 100% मनी बैक गारंटी का हमारा वायदा है। आपको पैसा ऐसे कैसे मिल जाएगा, आपकी कोई तकलीफ नहीं है। और अगर जो आपने पैसा देना ही नहीं है, हमने लेना है आपसे पैसा, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार से कहीं पर भी लॉस नहीं हो, ये कमिटमेंट हम आपको देने को तैयार हैं। सर धन्यवाद। ये आपने जो जर्नी बताई, 0 से लेके 100 तक की जर्नी आपकी बनाई, 0 इन्वेस्टमेंट से लेके 100% मनी बैक तक आपने सिक्योरिटी लोगों को दी। पर फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर के मन में, जो डिस्ट्रीब्यूटर का एक तरह की जो सेक्टर है, लोगों के मन में डर होता है कि माल फंस गया या फिर माल मेरा नहीं बिका तो कैसे। जैसे आपने कहा कि आपकी टीम सपोर्ट करेगी, क्योंकि ऐसे आश्वासन कई डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। पर क्या हम ऐसा प्रोडक्ट में सच में हम डिलीवरी दे पा रहे हैं? क्या मटेरियल क्वालिटी वाइज के लोगों को भरोसा दिला पा रहे हैं? क्योंकि मैंने जो 23 साल पुरानी कंपनी है तो बिल्कुल है, पर लोग न इस इंडस्ट्री में नए हैं। जैसे आपने बोला मैट्रेस वाले भी जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकते हैं, वो प्लास्टिक में पहली बार जुड़ेंगे, तो हम उन्हें और कैसे आश्वासन दिला सकते हैं? पीयूष जी, 23 सालों से काम करते करते हम आज भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। करीब करीब 20,000 पीस पर डे प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी हमारे पास है, बनाते भी हैं। भारत में हमारी कंपनी पहले 25-30 सालों पहली कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। और आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइएगा कि आपको माल पे कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी। एक बार सोचिए, चलिए पीयूष जी, मैं आपको माल क्रेडिट पे भी दे रहा हूँ और गारंटी भी दे रहा हूँ। नुकसान किसका होगा? मेरा। और सबसे बड़ी बात, आपने तो 3-4 लाख का माल लिया, मैं रोज़ का 60-70 लाख का माल बना रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा? अगर जो मेरा माल ख़राब होगा तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हम ऐसा नहीं करते पीयूष जी। हमारे पास लैब है, R&D है, 4 प्लांट हमारे चलते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक चीज़ को समझते हैं। प्लास्टिक का कहते ना, हमारे खून में प्लास्टिक दौड़ता है। 23 साल से काम करते करते प्लास्टिक कितनी पकड़ और समझ है। आप आंखों पर पट्टी बांध करके मेरे हाथ में रख दीजिए, बता दूंगा ये क्या होगा, कितना वेट होगा, इसको फिलर कितना होगा। एक ही चीज़ समझाने की ताकत है। हमारी हर रेसिपी जो बनती है सोच समझ के बनती है कि आने वाले वक्त में कस्टमर मिसयूज़ भी करता है, उठक पटक भी करता है, तो टूटे नहीं, खराब नहीं हो, कस्टमर को तकलीफ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कहा, गारंटी पीरियड में कभी आपको लगे सर मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, लाइए वापस दे दीजिएगा, कभी भी ले लीजिएगा, 100% मनी बैक गारंटी ले लीजिएगा। ये गारंटी पूरे भारत में कोई नहीं देता। 3 साल की गारंटी की शुरुआत भी मेरे पूरे भारत में मैंने पहली बार की। क्यों की? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमें अपने कर्म पे भरोसा, हमारे काम पे भरोसा है। और जब हम क्रेडिट दे करके आपके पास माल देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा काम फंस जाए, माल फंस जाए और आप बर्बाद हो जाओ। आपके फेलियर तो मेरी फेलियर है ना, इसलिए आप रिलैक्स हो जाइएगा। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा। सोनू सूद जी जो एक ब्रांड है आपके, तो ब्रांड एम्बेसडर, जो मैंने सुना है कई बहुत आराम से कई ब्रांड को मना कर देते हैं, पर आपने ऐसा क्या कहा उनको कन्विंस कर लिया, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कभी कभी ना किस्मत की बात होती है। सोनू सूद जी कोविड के टाइम में पूरे देश के भगवान की तरह पूजे जाते थे। और वाकई में मैं धन्यवाद करता हूँ सोनू जी का। ऐसे मानव रोज रोज पैदा नहीं होते। वो एक महान आत्मा है और मैं ऐसा तो परमात्मा ने उनको कुछ खास शक्ति दी है। उनके पास क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा दिल है जो भारत में बड़े बड़े पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं होगा, वो सोनू जी के पास है। मैं इंटरेस्टिंग बात, जब उनसे मिलने गया तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या देखी। सोनू जी जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो कुर्सी हमारी कंपनी की थी। उन्होंने बोला, सुशील जी आप मुझसे आज मिलने आए हैं, मैं तो आपकी कुर्सी पे बहुत समय से बैठ करके रोज़ एडिटिंग करता हूँ, ये काम करता देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्हें हमारी जब आस्था
हमारी प्रगति, हमारी सोच, हमारे कार्यक्रम को समझा कि किस प्रकार से समाज का कल्याण हम कर रहे हैं। रिसाइकल प्लास्टिक से शानदार प्लास्टिक फर्नीचर बना करके गारंटी के साथ में 40% सस्ते दामों में दे करके समाज में लोगों को जीविका का आधार भी बन रहे हैं और एक शानदार जैसा पर्यावरण से, प्लास्टिक के पर्यावरण से देश को भी बचा रहे हैं। इतने खुश हुए, बोले सुशील जी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आज पहली बार कोई ऐसा आदमी आया जिसको मेरे को अच्छा लग रहा है कि हमसे फ़ायदा नहीं लेना नहीं चाहता, सिर्फ हमारी एसोसिएशन चाहता है। और आज उनके घर में जहाँ पे उनके प्रांगण होगा, उनका जो गार्डन है उसमें सारे में हमारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। वो जहाँ इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देते हैं हम भिजवाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमारा भाई सोनू जी जो समाज का सेवा आज भी कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। मुझे हैरानी है, कोविड खत्म हो गया, 5 साल हो गए, लेकिन सोनू जी ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। इस बात का हमें गर्व है। और आप मान के चलिएगा उनकी उम्र के हिसाब से वो 25 साल वालों को मात देते हैं, फिट एंड फाइन है। जो उनकी फिलॉसफी है हमारी एग्जैक्टली सेम फिलॉसफी है। हम फिट भी हैं, फाइन भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, रीजनेबल भी हैं, सहानुभूति भी हमारे पास। जैसे आपने कहा रीजनेबल, उस पर मेरे मित्र कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। 40% दाम सस्ते की बात आपने की, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। सर नमस्कार सर। सर मेरा नाम सुनील मौर्य है। सर जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं भारत का एक आम जनता हूँ। मान लीजिए कि मैं स्कूल वाला हूँ, मैं ढाबा वाला हूँ, मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ। तो सर जैसे हमको एक आम रेट पे, एक सस्ते रेट पे एक बढ़िया चेयर, सर जो आपकी कंपनी है एवरो, सर हमको वो चीज़ हमको मतलब कैसे प्राप्त हो सकती है? सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं क्या होता है ना, एक तो जो दिखता है वो बिकता है जी। लेट से आपको पर्टिकुलर अमाउंट ब्रांड की पानी की बोतल चाहिए थी और नहीं मिल रही है, दूसरी मिल रही है, तो आप पियेंगे ना जी। तो एक तो बात वो है। हमारा नेटवर्क मान के चलिए पूरे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी हम करीब 24 स्टेट्स में काम करते हैं। तो जहाँ तक सवाल इस बात की आती है कि ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है जी। आप मान के चलिए हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे भारत में, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे आप कितना पहाड़ों पे चले जाइएगा, माता वैष्णो देवी के यहाँ हो, या फिर अगर जो लेटर से अमरनाथ जी की गुफा पे भी जाएंगे आपको वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। जी। ये सब जो है हम इतने रोबस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और इतने वाजिब दामों बनाते हैं। मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज है कि पूरे भारत में टेंट सेगमेंट के लिए जो लाल कुर्सियां होती हैं या ब्राउन कुर्सियां हैं, शानदार टेबल है, जिन रेट में मैं माल दे दूंगा किसी और की हिम्मत नहीं है, नहीं दे सकता। ऊपर से गारंटी जो दूंगा मैं सबसे एक्सक्लूसिव बढ़ के, जहाँ 1 साल की गारंटी देते हैं मैं 2 साल की गारंटी देता हूँ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है। मैं चाहता हूँ ढाबे वाले, टेंट वाले, होटल रेस्टोरेंट वाले अपने यहाँ दिल खोल के प्लास्टिक का प्रोडक्ट यूज़ करें। स्टैकेबल है, आपने 50 चेयर खोल दी और 50 को अगर 2 धांग लगा देंगे तो 50 चेयर खड़ी हो जाएगी एक जगह जाके कोने में, और जीवन भर यूज करने जैसी चीज है। और टूट जाए तब रिसाइकल भी हो जाएगी। यानी कि आपके पास आनंद के अलावा और प्रॉफिट के अलावा कोई चैलेंज और चारा नहीं है। और उस बात का हम ख्याल रखते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिले नॉट ओनली क्वालिटी हो, रेट वाइज भी रीजनेबल हो। ये हमारी गारंटी है। बहुत अच्छी बात है सर। इसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर और जाग रहा है सर। मुझे ये मतलब जानना है कि आपने कहा कि आपके पास स्कूल के लिए हैं, जो मतलब ढाबा के लिए कुर्सियाँ हैं। सर मेरा ये मानना है कि देखिए मान लीजिए हमारा क्या कहते हैं एक टेंट हाउस है सर, उसमें हमको ये चाहिए कि जो कुर्सियाँ हैं वो थोड़ी हल्की हों, कि वो उसको यहाँ से वहाँ घुमा पाए। स्कूल की एक अलग रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। तो सर मुझे ये जानना है कि एवरो में क्या क्या इतनी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, इतने डिज़ाइन अवेलेबल हैं कि हमारा सारा जो समाधान उसको कर पाएँ? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है सुनील जी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। एवरो के पास भारत में 250 से ज़्यादा आइटम है जी। और 100-150 रुपए के स्टूल से लेके 1500 तक की टेबल, हर चीज़ अवेलेबल है। बिना हत्थे की हो जी या हत्थे वाली हो, हमारे पास रेंज की कमी नहीं है। और मैं खुद अपने हाथ से डिज़ाइन करता हूँ। 28 डिज़ाइन रजिस्टर्ड भारत में सिर्फ हमारे पास है, एवरो के पास है, क्योंकि मैंने पूरे विश्व में घूम घूम करके चीज़ों को सेलेक्ट कर करके बनाया है। और इतने एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है कि पूरे भारत में लोग हमारे कॉपी करते हैं, पूरे विश्व में भी उनको लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि इतना सोच समझ के उसको बनाया गया है। तो इसलिए आप निश्चित हो जाइएगा। जैसे स्कूल है, स्कूल के प्रांगण में आपको लेटर से चेयर चाहिए रखने के लिए, बैठने के लिए, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, या फिर कोई ढाबा है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई धर्मशाला है, कोई बैंक्वेट हॉल है, जहाँ जरूरत पड़ती है, हर रोज जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ कितनी जगह ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे प्लास्टिक कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती? चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह जरूरत पड़ती है। लेकिन अमूमन
जब कस्टमर को पता नहीं होता है तो लॉस्ट हो जाता है, जी। मैं किसका लूँ, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा क्या करता है, जब मार्केट में जाता है तो जो घटिया माल बनाते हैं, जो बहुत ही मट्टी जैसे डाल के माल बनाते हैं, कस्टमर को बेचारे को पता नहीं, तो वो सोचता है कि यही माल होगा तो वो ले लेता है, उससे परेशान होकर सोचता है कि प्लास्टिक कुर्सी बेकार है, बकवास है। ये गलत है जी। जो डीलर उन लोगों को उनका माल बेच रहे हैं, ये उनकी ज्यादती है, उनको पता है कि माल घटिया क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो कस्टमर का गला काटते हैं कहीं ना कहीं, जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हम जो प्रोडक्ट देंगे मिनिमम 1 साल की गारंटी, 2 साल की बहुत सारे आइटम पे, 3 साल की बहुत सारे प्रोडक्ट पे, और इसके अलावा मैंने कहा था 100% मनी बैक गारंटी भी एवरो देती है, क्योंकि हमें अपने क्वालिटी पे, एस्थेटिक्स पे, डिजाइन पे इतना भरोसा है। जब हमने क्रिएट किया, पूरा भारत हमारे कॉपी करता है, तो हम कमी किसी प्रकार की कोई छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ेंगे भी नहीं, छूटेगा भी नहीं। हमारे क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमारा पूरे भारत से कस्टमर से टूट फूट जो आती है ना के बराबर आती है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। हम उसको बोलते हैं 0.5%, इसलिए कह देते हैं कि हाँ भाई चलो बिल्कुल जीरो ना बोलो, 0.5% बोल दीजिए, हमारी कस्टमर की ब्रेकेज है। और आप देखिए जो ब्रेकेज भी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की होगी, यूज की ब्रेकेज नहीं आएगी, अब बैठ गए, टूट गया, फूट गया, नो, कभी ऐसा नहीं होगा। हमने ख्याल रखा है, हमारे हर प्रोडक्ट को 150, 200 किलो पे टेस्ट किया जाता है। कई प्रोडक्ट को हम 300 किलो कुर्सियों पे टेस्ट करते हैं, टेबलों पे हम 500 किलो का टेस्ट करते हैं, जबकि 5 किलो से ऊपर का सामान को रखता नहीं है। यानी कि हम वहां उस हद तक जाके कोशिश करते हैं कि कभी भी आपके यहाँ गलती हो रही है, मिसयूज हो रहा हो, लेबर या कोई भी गलती कर रही हो, तब भी आपके सामने ऐसा चलना चाहिए कि ये टूट गई, खूट गई, खराब हो गए। मेरे पास पिछले 23 सालों में सुन लीजिए, आज तक कभी भी कोई इतिहास में ऐसा एक कस्टमर नहीं आया जिसने कहा कि आपकी कुर्सी टूटने के कारण मुझे तकलीफ है, परेशानी हुई। इस बात का हमने ख्याल रखा है, इसलिए आप रिलैक्स हो जाइए। प्राइस हो, क्वालिटी हो, किसी प्रकार की कोई कमी कहीं पर भी कोई नहीं निकाल सकता, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। सर बहुत बड़ी बात है। सर इसी पे एक सवाल और है हमारा। सर जैसे मुझे यहाँ पे ये जानना है कि भारतवर्ष का आपने नाम है सर, ये इतना बड़ा है देश। सर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, सर अगर जो मैं मतलब साउथ में मेरा मतलब मेरे पास एक रेस्टोरेंट है या फिर मेरे पास एक होटल है, तो सर क्या आपकी रीच वहाँ तक है? सुनो जी, ऐसा है, हम क्योंकि गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है जी, तो हमारा फोकस हमेशा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे&के, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश इन पे रहा। फिर हम धीरे धीरे एक्सपैंड किया साउथ में, जहाँ हम कर्नाटका में, बैंगलोर में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, हुबली में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी प्रकार से आंध्रा और तेलंगाना में मेरे 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ईस्ट में भी शुरुआत करी। आज वेस्ट बंगाल में हर गली कुछ हमारा माल मिलेगा, बिहार में, झारखंड में, असम में, और इस प्रकार के जापान के चले गए, इवन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर में भी आपको हमारा माल मिलेगा। तो हमने कोशिश की है कि भारत में 8000 पिन कोड पे, करीब 18,000 पिन कोड होंगे भारत में, 8000 पिन कोड पे हमारा माल मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल कराया जाए। हाँ, एक बात का फर्क है, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत मिलेगा, साउथ इंडिया में थोड़ा कम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया में मिलेगा, वेस्ट इंडिया में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी रीजनल ब्रांड की प्रेफरेंस भी होती है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो छोड़ना भी नहीं चाहते, ऐसी बात भी हो जाती है। बट हम फिर भी खुश हैं और हम मान के चल रहे हैं कि मेरा भारत इतना बड़ा है, हर साल इस प्लास्टिक फर्नीचर के ट्रेड में सुनील जी 15% की ग्रोथ है ऑर्गेनिक। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग लेना चाहते, खरीदना चाहते थे, अगर जो 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, तो अगले साल 750 करोड़ की ओर बढ़ जाएगी, फिर अगले साल 750 करोड़ की ओर बढ़ जाएगी। कंपाउंडेड ग्रोथ है, 7.5 की नहीं बढ़ेगी, 1000 की बढ़ जाएगी। यानी कि हर साल करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की ग्रोथ फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर है, क्योंकि जो जो कस्टमर उसको लेता है, यूज करता है, उसको मजा आता है, अच्छा लगता है, और डिस्पोजेबल भी है, रिसाइकलेबल भी है, तो उसको और सस्ता भी, अफोर्डेबल भी है। तो यानी कि बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि दिन में उसको ड्राइंग रूम बना लेते हैं, रात को उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से इवन छोटी छोटी जगह में भी, जैसे हमारे पास प्लास्टिक कैबिनेट है होटल्स में, रेस्टोरेंट में, यहाँ वहाँ, और आप मान के घरों में शू रैक रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए, बच्चों के टॉय रखने के लिए, हमारे पास इतनी शानदार प्लास्टिक कैबिनेट की रेंज है जो कभी किसी ने देखी नहीं होगी। 8 किलो का वजन है, जबकि दूसरे लोग 5 किलो की देते हैं। 30% साइज भी बड़ा है और 40% प्राइस भी सस्ते हैं जी। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि हम भारत के अंदर, क्योंकि हम प्राइस सेंसिटिव नेशन है, हर आदमी सोचता है वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, 100 रुपये खर्च कर 200 मिलना चाहिए। ये चीज एवरो देता है पूरे भारत के अंदर कि आपने 1 रुपया खर्च किया तो आपको 2 रुपये की क्वालिटी का एहसास होगा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी मैं सर कुछ और प्रश्न इन बातों से निकल के आए, जैसे कि जीरो इन्वेस्टमेंट पे से क्या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही जुड़ सकते हैं, या कुछ और लोग भी आपके जैसे कि फ्रीलांसिंग है, जिनके पास कोई दुकान नहीं, मकान नहीं, बट वो चाहते हैं आपके साथ जुड़ के काम करना? आपने बहुत अच्छी बात, अच्छा सवाल पूछा पीयूष जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में अगर जो कोई फ्रीलांसर है,
जैसे कॉलेज के बच्चे हैं, गृहिणियाँ हैं, या कोई ऐसा है जिसके पास बोलता है कि भैया मुझे आपके पास परमानेंट जॉब नहीं करना है, उसने हमेशा फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे साथ जुड़ गया। उसको लगता है कि यार कोई काम करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट में माल बेचना चाहता हूँ, मैं वाइट लेबलिंग, मैं आपके नाम से माल बना के देने की भी ताकत रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ कि आप अपना स्टिकर लगवा लीजिए आपके नाम से। आपको लगता है कि चलो मेरे काम करो, मेरी को ब्रांडिंग कर दो। एग्जाम्पल आपने बोला सर एमडीएच मसाले के नाम से लगा के दे दो, कोका कोला लगा के दे दो, मैं उस पर कोका कोला का स्टिकर या एमडीएच का मसाला का स्टिकर लगा के देने की ताकत रखता हूँ आपको, जिससे को ब्रांडिंग हो जाए, जिससे कि आप अपने नाम से उस माल को दे सके। ऐसा करने में जितने लोग जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे, जीरो इन्वेंट्री पे, जीरो शॉप पे काम करना चाहते हो, फ्रीलांसर बन के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं पीयूष जी, पूरे भारत में आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, रेजिडेंशियल सोसाइटी, टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, ऐसी बहुत से बैंकेट हॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, आर्किटेक्ट, ऐसी कोई मैं कहता हूँ 50 से ज़्यादा सेक्टर होंगे जहाँ पर ये माल बिकता है। और मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग में हमारी 15,000 कुर्सियाँ लगी हुई हैं काफ़ी समय से, और संत निरंकारी निगम को हम लोगों ने, पानीपत में है इनका हेडक्वार्टर, यहाँ पर 1,00,000 कुर्सी भारत में इनके जितने सेंटर थे वहाँ के लिए भेजी है। आप सोच के चलिएगा, राधा स्वामी सत्संग हो या किसी प्रकार का या मंदिर हो, मैं कहता हूँ अयोध्या में हो या काशी में हो या कहीं पर भी हो, जितना ट्रैफिक आता है, कितने कंज्यूमर भक्त आते हैं, उन भक्तों को सम्मान इज्जत देने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए प्लास्टिक फर्नीचर दिल खोल करके बेचा जा सकता है, बिकता है हर जगह। हर मंदिर में आप जाएंगे 25-50 कुर्सियाँ रखी होंगी, शाम को भक्त आते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए बैठने की जगह चाहिए। हम इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको देंगे कि ऐसी जगह में नंबर 1 क्वालिटी में कहीं कोई गारंटी, कोई कमी नहीं आएगी, इस बात की हमारी गारंटी। नंबर 2, जिस प्राइस में हम दे देंगे कोई नहीं दे सकता। नंबर 3, जो फ्रीलांसर में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमको 10% कमीशन देने को तैयार है, जबकि मार्केट में लोग 2-3% से ऊपर नहीं देते हैं। हम 10% देने को तैयार हैं। क्यों पता है? हम चाहते हैं, आज आप लेट से आप गृहिणी हैं, आपके दिल में आता है मैं किटी पार्टी करना चाहती हूँ, चलो एक काम करते हैं, हमारे किटी में है ऐसा वैसा 50 मेंबर है, हम ऐसा करते हैं कि 2 कुर्सी एक टेबल या फिर 4 कुर्सी एक टेबल हम लोगों को हर किटी में देना चाहते हैं। ले लीजिएगा, आप हमसे ले लीजिएगा, आप बांटिए ना लोगों को दिल खोल करके। यानी कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से मार्जिन कमा के 10% काम कर सकते, ये सुविधा भी हम लोगों ने की है। सर इसी बात में मैं एक और बात करना चाहूँगा। आई थिंक बिज़नेस आपने बनाया, 50 साल का आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपने इस बिज़नेस को इतने लेवल तक खड़ा किया, तो क्या आप एज अ पर्सन और एज ए कंपनी, क्या आप सोशलिस्टिक चीज़ें भी करते हैं? मैं समझता हूँ अगर जो इंसान में दया की भावना ना हो, सहानुभूति न हो, तो फिर इंसान नहीं है, पाषाण है, पत्थर है। ओके, ये भावना तो होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है, जब इंसान भूखा होता है तो पाने की तमन्ना करता है और पाने के बाद खुशियाँ जाहिर करता है। जब आ जाता है तो देने के बाद खुशियाँ भी जाहिर करता है, रोना भी आता है कि हाँ, अभी मेरा नहीं था, किसी ने मुझे दिया, मैं उसको दे रहा हूँ। तो आज सोशल की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीयूष जी, कि जैसे मैं आपसे आज से बात कर रहा हूँ, मैंने पूरे भारत में प्रणसा लिया है। जब मैंने 23 साल पहले लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया था प्लास्टिक फर्नीचर के अंदर, जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट या ना प्रैक्टिकली जीरो इन्वेस्टमेंट आते, उन्हें मैंने एक ही बात देखी, नीयत है क्या। हमारे सामने जो घमंड में आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हम बोलते हैं भाई तू कहीं और चला जा। हम ये समझते हैं कि आप मेहनत करना चाहते हैं, नीयत आपके पास है, शराफत है, और आपको लगता है सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता ज़िंदगी में। इसमें कोई शक नहीं है, जो गरीब होता है उसको कोई कुछ सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि गरीब गाली है, गरीब एक श्राप है, गरीब एक श्राप है, समझे ना। उनको लोग सोचते हैं ये तो नीच कमीना बिल्कुल बेअक्ला है, विच इज़ टोटली मिस्टेक, गलत है। उसके पास भी अपना आत्मसम्मान है, मत समझिए इसको छोटा। ये अपनी छोटी सोच है, ओछी सोच है जो ऐसा सोचते हैं। तो मेरे दिल में क्या आता है कि जब आप आते हैं तो हम आपको मार्जिन के साथ साथ में गाइडेंस, मेंटरिंग सब कुछ देने को तैयार है, ताकि आप खड़े हो जाए। हमारा एक प्रण तो ये है। दूसरा हमारा और एक बड़ा प्रण है, फर्स्ट क्लास। क्या है? भारत में जितने लोग आज की डेट में गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, वो रात को भूख खाने में पैसा नहीं मिलता, भूखे रह जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने रिसाइकलिंग डिवीजन के अंदर जीविका का आधार पैदा किया है कि आप प्लास्टिक बिन करके चुन करके हमको दे दीजिएगा। हम आपसे प्लास्टिक अच्छे रेटों में, अच्छे रेटों में कितना 20 रुपये किलो के एवरेज में ले लेंगे, जबकि कोई कबाड़ी 5-7 रुपये किलो से ऊपर नहीं लेता है। हम क्यों देना चाहते हैं ज़्यादा? हम चाहते हैं उनकी जीविका चले, हमारी फैक्ट्री चले, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो चल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन उनका आधार बनना चाहते हैं। ऐसा करके 5 लाख से लोगों को हमारी जोड़ने की इच्छा है। 50,000 करोड़ रुपये की इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम दूसरा एक काम करते हैं, सोशलिस्ट काम की आपने बात कही। और तीसरी बात बताना चाहता हूँ पीयूष जी, पिछले 17-18 सालों से मुझे याद नहीं, लेकिन मैं 40 से ज़्यादा कॉलेज में जाता हूँ।
मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने 800 से ज़्यादा सेशन किए होंगे कॉलेज में और एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को मिला करके। 10, 12, 15 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया होगा। और जितने भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से कोई एक पैसा आने का, जाने का, फ्लाइट का, होटल का, ट्रैवल का, खाने का कभी नहीं लिया, और जीवन भर आखिरी सांस तक नहीं लूँगा। जब तक जीऊँगा देश की सेवा करूँगा। जितने कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई आईआईएम्स हो, आईएएस एकेडमी हो, या कोई भी किसी प्रकार के कॉर्पोरेट्स भी मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊँगा। 3-3 घंटे का सेशन लेता हूँ पीयूष जी, और उसके बाद मैं उनको इंटर्नशिप देता हूँ, उनको इंडस्ट्री विजिट पे बुलाता हूँ, उनको हैंड होल्ड भी करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। अपना मोबाइल नंबर देख के आता हूँ कि 30 जब तक 30 साल पुराना मेरा मोबाइल नंबर, जब तक जीऊँगा, आपको जीवन में कभी भी किस प्रकार की तकलीफ आए तो मुझसे बात कीजिए। तीसरा मेरा प्रण ये है। चौथा मेरा प्रण है पीयूष जी, मैंने 25 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि मैं अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहता हूँ। ये मेरा डोनर कार्ड रहा, फट गया है, 25 साल से लेकर घूम रहा हूँ। मेरा प्रण क्या है कि मेरी बॉडी में से 36 ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, तो जितने अच्छे हो वो दे दिए जाए। बाकी की बॉडी मेडिकल स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है, उनको दे दी जाए। कुछ बच जाए तो मैंने कहा गंगा जी बहा देना। मैंने अपने वाइफ बच्चों को बार बार ये बात कह चुका हूँ, और ऐसा करके मैंने पिछले कई सालों में, मतलब 25 सालों में, मुझे याद नहीं है लेकिन मान के चलिए 10 लाख लोगों को मैंने प्लेज करवाया है। ये बात समझाई, एहसास कराया है कि आपको धन दान, अन्न दान, कन्यादान, गौदान सब समझ आता है, लेकिन अंग दान करिए, ताकि आप जाने के बाद, मट्टी में मिलने से पहले, आप जाने के बाद किसी के अंदर जिंदा रह सके, जो मेरी तमन्ना भी है। मैं एक ये काम करता हूँ। इसके अलावा मेरा आखिरी प्रण क्या है कि मैंने महसूस किया कि भारत के अंदर स्त्री और पुरुष के अलावा बाकी किसी को दर्जा नहीं दिया जाता। एक समाज को हम मिस करते हैं हमेशा, वो है किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज, जिनको मानते हैं कि आशीर्वाद के लिए उपयुक्त वही है। जब वो आशीर्वाद देती है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी उनको अपने साथ नहीं बिठाते। तो पीयूष जी, मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि मैं अपने पास प्लास्टिक रिसाइकलिंग के डिवीजन के अंदर उन लोगों के लिए जीविका का आधार बनाऊंगा, फैक्ट्री चलाऊंगा, जो कि वो खुद ओन ऑपरेटेड रहेंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। हम उनसे सारा माल जितना भी ले करके उनको ऐसा करेंगे कि उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नुकसान किसी के अंदर भी नहीं हो सकता। और ऐसा करके एक मॉडल फैक्ट्री बनाने के बाद पूरे भारत में इस मूवमेंट को चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने लोग दिल में हो कि वॉलंटियर बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बैंडविड्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुझे इंटेलिजेंट, केयरिंग लोग चाहिए, जो प्यार करते हैं, मानवताओं का समाज को प्यार करते हैं। ऐसा करके पूरे भारत में 5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स, किन्नर समाज के जो लोग हैं, उनकी जीविका का आधार मेरे बनने की इच्छा है। ये काम भी मैं करता हूँ। बहुत बड़ी बात है धन्यवाद सर। सर। बस सर, एक के साथ साथ मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जो मेरे भी सुनने में आया कि आपने अपने संपर्क के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कन्वे किया कि कहीं भी किसी गरीब महिला की शादी हो तो उसे आप फर्नीचर गिफ्ट करें। प्लीज़ बताएंगे इसके बारे में क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, बेटियाँ जो ना किस्मत वालों के यहाँ पैदा होती है, और बेटी अपना भाग्य खुद लेके आती है। जिसके दिल में ये बात हो कि बेटी को देना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है। पीयूष जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बचपन में हम बहुत गरीब थे, तो मेरी छोटी बहन, वो छोटी सी थी, वो बोलती थी, पिताजी मुझे ना जब मेरी शादी हो ना 1 लाख रुपए देना कैश, और मुझे कार देना। तो हम हंसते थे सारे, हम सोचते पागल है ये तो। जब उसकी शादी हुई तो दिल्ली के बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में हुई, शानदार, 700 गेस्ट थे, उसके लिए 2000 गेस्ट थे। उसको शानदार कार दी गई, वो जो कार सोच भी नहीं सकती थी, और मुझे नहीं पता कितना पैसा खर्च हुआ। तो हम बड़े शॉक्ड हुए। तो हमारे पिताजी ने किससे पूछा, एक पंडित जी थे, उनसे पूछा कि पंडित जी ये कैसे हो गया? तो पंडित जी बोले, बंसल साहब, ये आपकी किस्मत में नहीं था। वो लड़की लिखवा के आई थी कि मैं अपने बाप को इतना काबिल बना दूंगी कि वो पैसा खर्च कर सके। उसकी किस्मत में था, तुम्हारी किस्मत में नहीं था। तो मैं कहता, बेटियाँ इज्जत वालों के यहाँ, प्यार करने वालों के यहाँ पैदा होती है, किस्मत वालों के यहाँ पैदा होती है। मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में इस समय स्त्रियाँ हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी 2 बहुएँ भी हैं, जिनको मैं बहू कभी नहीं कहता, बेटी कहता हूँ। तो मेरे दिल में एक बात आई, ये बेचारे कभी भी ना हमेशा मान सम्मान इज्जत प्यार ही चाहती है, और कुछ नहीं चाहती है, और भला चाहती है परिवार का। लेकिन क्या होता है, जब कोई गरीब कन्या, उसके अरमान टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सालों पहले प्रण लिया था कि भी कहीं पर भी गरीब कन्या की शादी हो रखी हो या हो रही हो, तो पूरे भारत में मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को, सारे डीलरों को ओपन परमिशन दे रखी है कि कहीं भी आपके सामने आए तो 4 कुर्सी 1 टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको देके उनकी फ़ोटो खींच कर हमें भेज दीजिएगा। एक छोटा सा प्रूफ हम इसलिए चाहते हैं कि कभी उसमें गलती ना, हेरा फेरी ना शुरू कर दें।
हमें पता होता है, हम हाथों उसका पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा करके हमारे मन को सुकून मिलता है। मैं मानता हूँ पीयूष जी कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, और बेटियों की दुआ तो हमेशा फलती है। जब बेटी घर से जाती है तो वो पीछे फेंकती जाती है कि भी मेरा घर फले फूले, समाज मैं आगे घर में तो जा रही हूँ लेकिन ये घर खूब खुश रहे, खुशहाल रहे। तो मैं समझता हूँ उनको खुश करने में, रखने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, और मैं जीवन भर आखिरी सांस तक करूँगा। बहुत बड़ी बात है सर। इस पे एक मेरा सवाल यहाँ पर सर ये है सर, मेरा सवाल थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से है सर। हम स्कूल वाले हैं या फिर मान लीजिए कि हम अस्पताल वाले हैं सर। मार्केट में मतलब बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे या फिर आप ये कहिए कि बाहर से विदेश से बहुत सारे इसमें प्लास्टिक चेयर्स में माल ये है मार्केट में सर। हम स्कूल वाले, हम ये सब संस्था वाले सर, हम जो आपकी संस्था है उससे क्यों जुड़े, क्या कारण हो सकता है इसका? बहुत सिंपल है। आपको क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट जी जो बरसों बरसों चले। जी बाई चांस कभी आपको नया खरीदना पड़े तो मिले, ताकि स्टैकिंग ईजी हो सके। जी पुराना टूट जाए तो रिप्लेसमेंट मिल जाए जी और वाजिब दामों में मिल जाए। सर्विस हो, गारंटी हो, क्वालिटी हो, और उस पर भरोसा हो। वो सारी आपको कितना खूबियाँ, सारी खासियत एवरो फर्नीचर मिलती है। जी हमारे पास वो सब कुछ है जो समाज उम्मीद करता है, उससे बढ़ के हम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, मैं ही खुद ढाबे वाला हूँ, मैं होटल हूँ, मैं रेस्टोरेंट हूँ, मैं स्कूल वाला हूँ। मेरे यहाँ कोई चीज़ टूट जाए तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी, जी है ना? इस बात का हम ख्याल रखते हैं। सुनील जी, आप रिलैक्स हो जाइएगा। मैंने ये बात कही थी, पूरे भारत में किसी भी संस्था को कहीं पर भी कभी भी किसी प्रकार की जरूरत हो, जैसे मंदिर है जी या मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, या फिर चर्च है, या फिर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे लोग आके बेचारे खड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आप कुर्सी फर्नीचर मंगवाइए, मैं आपको सोच समझ के सेलेक्ट करके प्रोडक्ट दूंगा, जो प्रोडक्ट टूटे फूटेगा नहीं और काम भी आएगा, आपके लिए इजीली हैंडलेबल भी है। और जिन प्राइस में माल दूंगा, आप मान के चलो कि उस प्राइस में पूरे भारत में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, आप कोई घटिया सस्ता सामान मेरे से कंपेयर करना चाहो, जो बैठते साथ टूट जाएगा, या जिसकी औकात हैसियत नहीं है, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल गई गुजरी है, उसको मेरे से कंपेयर ना करें। रोड पे बेचने वाले, साइकिलों बेचने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं जो घटिया सामान बेचते हैं, हम उससे कंपेयर नहीं करते। हम कहते हैं भारत की टॉप मोस्ट कंपनियां जो लिस्टेड है, जिनका सबसे बड़ा नाम है, उस प्रोडक्ट के सामने रख करके कंपैरिजन करके फिर बात कीजिए। अगर जो आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए और हमारा प्राइस भी सूटेबल और सारी चीज सूटेबल, तब लीजिएगा। बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे सर आपसे, मतलब बिल्कुल चीज़ को हम खरीदना चाहेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपके दिल में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि हमने जो बातचीत करी, हमें जो समझ में आया, हमने कह डाला। लेकिन आपको लगेगा अच्छा चलो हम काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आप हमें सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, कोई आप हमसे फ्री में सैंपल, कुछ पैसा तो नहीं मांगेंगे, कोई हमसे रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं मांगे। रिलैक्स हो जाइएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके दिल में हो, आप वीडियो कॉल कीजिए, फ़ोन में बातचीत कीजिए, गूगल मीट पे आइए, ज़ूम पे आइएगा। उसके बाद में आपका कोई जान पहचान वाले, और एक काम करते हैं ना, हम पूरे भारत की लिस्ट दे देते हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटरों की, डीलरों की। उनसे फ़ोन करके पूछिए हम कौन है, क्या है, हम कैसे काम करते हैं। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, अच्छा ऐसी भी कंपनी है जो समाज का कल्याण कार्य भी कर रही है और अपनी प्रगति भी कर रही है। वाओ, क्या बात है! वो सारे गुण हमारे पास हैं, और हमें ये पता है अच्छे से, जब हम भारत देश में भारतवासियों की सेवा करेंगे तो हमारा तो अपने कहीं न कहीं हमारा पेट तो भरना ही भरना है, अंडरस्टूड है, उसमें कोई दो राय नहीं। मुझे इस बात की कोई चिंता बिल्कुल भी नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो सैंपलिंग फीस। आप चाहेंगे तो हम फ्री सैंपल आपको भिजवाएँगे, जिसका हम आपसे पैसा भी नहीं लेंगे, ताकि आपके मन में खुशी रहे, अच्छा मेरे पास कंपनी ने इतने हज़ारों रुपए के सैंपल भेज दिए, पैसा भी नहीं माँगा, ऐसे कैसे? क्योंकि हमें भरोसा है। अगर जो आपको काम करने की इच्छा होगी, तो आप वाक़ई में दौड़े-दौड़े आएँगे, जब आपको लगेगा हाँ, इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट भी है, लॉन्जेविटी भी है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, जिस दिन हमारा प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपके पास बाकी की सारी दुनिया भर की दूसरी कंपनियाँ आकर के देना चाहेंगी, क्योंकि उनको पता है एवरो का डिस्ट्रीब्यूटर वही बनता है जिसमें काबिलियत हो, समझदारी हो, इंटेलिजेंस हो, केयर हो, जो जीवन में कहीं प्रगति करना चाहता हो और जिसके दिल में सम्मान की भावना हो या विश्वास के पात्र हो, उसी के साथ में काम होता है एवरो का। इसलिए अगर जो आपको लगता है कि आप जुड़ना चाहते हैं, आ जाइएगा, बातचीत कर लीजिएगा, हमारी कंपनी के वेबसाइट पे जाइएगा, हमारे फ़ोन नंबर पे आइएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। डिस्कशन करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, आप फ़ोन में बातचीत कीजिए, आप इससे चाहो तो वीडियो कॉल पे बातचीत कीजिए। जब आपको समझ में आ जाए, अच्छा लगे, तो मिलने आइए, परिवार को लेके आइए, दोस्तों को साथ में लाइएगा, एक एक करके फैक्ट्री को देखिएगा, समझिएगा, आपको लगे हाँ, ये सारी चीज़ ठीक लग रही है, फिर 2, 4, 5, 10 डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत कीजिएगा, ऑनलाइन रैंक रेटिंग चेक कीजिएगा। जब आपको सब चीज़ अच्छी लगे, उसके बाद में
छोटी सी शुरुआत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 10,000 20,000 से शुरुआत करो। आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मेरे को तो काम करने का बड़ा दिल कर रहा है, तो मँगा लो पूरी गाड़ी, 3-4 लाख रुपए की गाड़ी, कोई बात नहीं। जो बड़ी गाड़ी मँगाना चाहता है 7-8 लाख रुपए की गाड़ी, वो पूरा ट्रॉला आ जाता है। हम हर लिहाज से सपोर्ट करने को तैयार हैं। हमारी कंपनी इस समय भारत की 4th लार्जेस्ट होने के साथ-साथ में 20,000 पीस फर्नीचर पर डे की बनाने की क्षमता रखती है। और आने वाले वक्त में हम भारत के अंदर नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम करीब-करीब 30,000 पीस फर्नीचर पर डे का ले जाएँगे। यानी कि हमारी कोशिश जारी है, हमारी कोशिश पूरी तेज है। हम आने वाले वक्त में नए-नए प्रोडक्ट, रेंज, क्वालिटी, कलर स्पेसिफिक देते रह जाएँगे। आपको सपोर्ट में कैटलॉग है, फ्लेक्स है या सेकेंडरी मार्केटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, टूर्स है, वो सब की चीज़ हम आपको सपोर्ट करेंगे बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, ताकि आप कामयाब हो जाएगा। इसलिए आज के बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा, हम पे भरोसा कीजिएगा, आइएगा और कामयाबी पाइएगा। धन्यवाद।